हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों की एक रिक्रूटमेंट आई थी DGAFMS में आप लोगों की 6 फरवरी जिसकी लास्ट डेट थी, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी 113 थी। ठीक है, अब इसकी एग्ज़ाम डेट आप लोगों की नहीं आई है, और एग्ज़ाम डेट नहीं आई है तो जनरल सी बात है कि एडमिट कार्ड भी आप लोगों के नहीं आए हैं। और ये एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आपका सिलेबस हो गया, आपका CBT होगा या OMR बेस आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर MTS की कट ऑफ भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। और एक सबसे बड़ा डाउट कि क्या आपका परसेंटेज वाइज जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, तो ये सारी चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें अपडेट की हुई हैं, तो वहाँ से आप लोग उन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। देखो, एग्ज़ाम डेट के बारे में वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो ऐसा कोई अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन मार्केट में अभी एक नया चला है कि आप लोगों के 10 अप्रैल तक जो है एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, या 10 अप्रैल तक आप लोगों को कोई अपडेट देखने को मिलेगी। देखो, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, और ये एक्सपेक्टेड चीज़ें आ कहाँ से रही हैं वो मैं आप लोगों को एक नोटिस दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग अपने दिमाग में एक चीज़ रखिए कि जनरल इंस्ट्रक्शन में पॉइंट नंबर F, यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया था कि आपका रिटर्न एग्जाम जो है वो टेंटेटिवली शेड्यूल है कि वो आप लोगों को फरवरी और मार्च 2025 में होगा। अब मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाता हूँ कि वो कहाँ से 10 अप्रैल का आइडिया लेके जो है यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बना रहे हैं, उसको मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों की वैकेंसीज आई थी आज से लगभग 4 साल पहले, है ना। आपकी 2021 के अंदर या 2022 के अंदर आप लोगों की वैकेंसीज आई थी। और इसमें जो आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट थी वो आप लोगों की लगभग 2 महीने के बाद थी, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई भी थी कि कहाँ पर आप लोगों की लोकेशन हो सकती है, जॉब ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर हो सकती है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। क्योंकि इन डिपार्टमेंट में जो है पहले आप लोगों की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जैसे लखनऊ हो गया, पुणे हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी हुई हैं। देखो, हम लोग नीचे यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर उस टाइम पर आप लोगों को जनरल इंस्ट्रक्शन में पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिवली शेड्यूल्ड था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ें पहले चली थी वो अब भी ऐसी चलेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उस टाइम पर सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को सेम था, लेकिन आप लोगों का जो अप्लाई करने का तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था। ये ऑफलाइन आप लोगों की वैकेंसीज आई थी, और इस बार जो वैकेंसीज आप लोगों की आई हैं ऑनलाइन आई हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे जो है ये आप लोगों को CBT नहीं कराया गया होगा, ये आप लोगों को OMR बेस्ड ही होगा। क्योंकि इसका डाटा जो है ऑफिशियली जो है इस वेबसाइट पर नहीं है किसी पर भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों अलग तरीके से चली थी, ये अलग तरीके से चलेंगी। इसमें लास्ट डेट आप लोगों की देखो 9 अगस्त 2021 थी, और इसका जो एग्ज़ाम था सितंबर मंथ में हुआ था, सितंबर या अक्टूबर में हुआ था। कहने का मतलब यही है कि वो आप लोगों को जो 10 अप्रैल का आइडिया आप लोगों को दिया जा रहा है वो यहीं से दिया जा रहा है कि आप लोगों का 2 महीने के बाद एग्ज़ाम हुआ था पहले, तो इस बार भी ऐसा ही होगा या नहीं होगा। देखो, इस बात की तो देखो कोई भी जो मतलब श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो प्रोसेस उस टाइम पे चला था सेम प्रोसेस इस साल भी चलने वाला है। प्रोसेस का मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद जो चीज़ें हो पहले हुई थी वही सेम चीज़ें ऐसे ही होंगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि रिफॉर्म्स लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अभी SSC का इशू बना हुआ है, कल ट्विटर कैंपेन भी चला रहे हैं सभी लोग। ठीक है, तो रिफॉर्म्स लाना जो है बहुत तगड़ा काम है। और इसी के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को RT रिप्लाई दिखाए थे, जिसमें उनके पास अभी तक इतना एक्चुअल डेटा भी नहीं है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। ठीक है, SSC वगैरह की बात करें तो विद इन 7 डेज, लगभग मोस्टली एवरेज की बात कर रहा हूँ कि 7 दिन के अंदर आप लोगों को RT रिप्लाई वगैरह देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3 RT रिप्लाई लगाई गई हैं, अपील भी करी गई हैं, लेकिन रिप्लाई उनका वही आता है कि अभी तक जो है एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रूटनी चल रही है। अभी कब तक स्क्रूटनी चलेगी तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा डिले कर देंगी। बाकी देखते हैं दोस्तों अप्रैल में क्या चीज़ निकल के आती है सामने। हो सकता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिल जाए। ठीक है, क्या पता ये जो सब बात कर रहे हैं कि 2 महीने के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, 2 महीने के बाद आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें सही हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, बस इस नोटिफिकेशन से ये सब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पहले जैसे चीज़ें चली थी तो अब भी ऐसी चलेगी। लेकिन ऐसा श्योर नहीं है, क्योंकि पहले जो है टेंटेटिव शेड्यूल डेट इन्होंने नहीं दी थी, इस बार टेंटेटिव शेड्यूल दी गई है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या कुछ अपडेट आती है, तो जैसे कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।